हमारा डिज़ाइन सिस्टम जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है मेनली। ओके, जैसे कि आइडेंटिटी, प्रिंसिपल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, तो आइडेंटिटीज़ क्या है एक्चुअल में? ब्रांड जो होता है वो हमारी आइडेंटिटी होता है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए। ओके, जैसे कि उसके पहले से कुछ प्री डिफाइंड कलर्स हो सकते हैं, फ़ॉन्ट्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस किस तरह की यूज़ कर रहे हैं वो, और साउंड्स भी हो सकते हैं। तो मोस्टली कलर्स, फ़ॉन्ट्स एंड इमेजेस होते हैं। और इन्हीं को अगर पहले से कोई ब्रांडिंग है तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं। और प्रोजेक्ट में डिज़ाइन सिस्टम के अंदर जो स्टाइल गाइड बनाते हैं हम लोग, वो इसी पे बेस्ड होती है। काफ़ी केसेस में हमारा कोई भी ब्रांडिंग नहीं है हमारी। ओके, तो हम रिसर्च करते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन से कलर सही रहेंगे, फ़ॉन्ट्स कौन से सही रहेंगे, इमेजेस किस तरह की लेनी चाहिए, पूरा लेआउट कैसा होना चाहिए। तो वो एक पूरा अलग रिसर्च का पोर्शन रहता है। तो अभी यहाँ पे आइडेंटिटी के बारे में आपने जाना, इसी तरह से प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं कि ब्रांड की वैल्यूज़ क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, यानी किस पर्पस से हम लोग बना रहे हैं इस एप्लीकेशन को, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन की जाती है कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी, और हमारे जो डिज़ाइन सिस्टम है उसके अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक्सेसिबिलिटी, यूएक्स का बहुत सारा पार्ट इसमें आ सकता है। डू एंड डोंट्स भी लिखे जा सकते हैं डिज़ाइन सिस्टम में कि क्या करना है क्या नहीं करना। यूएक्स के भी कुछ ना कुछ लॉज जो होते हैं वो स्पेसिफिकली डिफाइन किए जा सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, यानी डिज़ाइन सिस्टम में। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स एंड पैटर्न्स। ओके, राइट। तो जो पिछली वीडियोस थी उसमें आपने ऑलरेडी सीखा है, जिन्होंने नहीं देखी है वो डेफिनेटली वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन सिस्टम जो है उन वीडियोस के बिना नहीं बन सकता है, उन टॉपिक्स के बिना नहीं बन सकता है। तो पीछे की जो 2 वीडियोस थी उसमें एक वीडियो में मैंने स्टाइल्स के बारे में बताया, जिसमें हमने कलर स्टाइल्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, इफेक्ट स्टाइल्स वो सब बनाए थे। एंड फिर नेक्स्ट उसकी जो वीडियो थी उसमें हमने कंपोनेंट्स बना के देखे थे, उसको पूरा प्रैक्टिकली ट्राई किया था और आपको फाइल भी डाउनलोड करने के लिए दी थी। और उसी ट्यूटोरियल के अंदर हमने कुछ स्क्रीन भी, एक दो स्क्रीन्स जो थी वो बना के देखी थी उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। तो एक तरह से वो जो 2 वीडियोस थी वो तो दोनों वीडियोस जो है वो एक कॉम्बिनेशन है एक सीखने का डिज़ाइन सिस्टम को। और डिज़ाइन सिस्टम बनाया भी जाता है उन्हीं स्टाइल्स और उन कंपोनेंट्स, वेरिएशंस के थ्रू, और वही चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ एक डिज़ाइनर के लिए तो इतना ही एक तरह से डिज़ाइन सिस्टम कहेंगे हम। लेकिन जब डेवलपमेंट फेज में जाते हैं तो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जो है उन दोनों फेजेस को मिला के भी एक डिज़ाइन सिस्टम होता है। तो डेवलपर्स के लिए जो डिज़ाइन सिस्टम की मेन चीज़ होती है, जैसे कि फंक्शनल डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा समझने की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर बताया जाए जैसे कि फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यानी कि हमारा जो पूरा जो डिज़ाइन बन रहा है उसके बाद में डेवलपमेंट हो रही है, तो वो फंक्शनैलिटीज़ उसमें क्या क्या किस तरह से वो काम करेगी। और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर या डिज़ाइन जो हमारा वेबसाइट बनेगी उसके अंदर टूल बनेगा उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो फंक्शन और टेक्निकल चीज़ों को मिला के हम लोग बनाते हैं। और जो डेवलपर होते हैं वो इन्हीं को फॉलो करते हुए फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो डेवलपमेंट करते हुए भी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ इस तरह की चीज़ें पहले से बना के रखी जा सकती है, जिनको हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, या फिर डेवलपर्स उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये डिफाइन किया गया है डिज़ाइन सिस्टम के अंदर और हमारे डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आपको सिर्फ ये वाला जो पार्ट है मेनली उस पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आगे मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी सारे डिज़ाइन सिस्टम्स हैं और आपके लिए स्पेशली मैं इन सारे डिज़ाइन सिस्टम्स को, जो अच्छे अच्छे पॉपुलर डिज़ाइन सिस्टम्स हैं, उनके लिंक ले आया हूँ फिग्मा के। आप अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ग्राफिक गुरुजी की वेबसाइट पे ब्लॉग है और वहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है इन सारे डिज़ाइन सिस्टम्स की। इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन सिस्टम्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हो कि इन ब्रांड्स ने अपना अपना डिज़ाइन सिस्टम किस तरह से बनाया है।
ओके। और फिर मैं एक प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको अच्छे से, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये है ग्राफिक गुरुजी की वेबसाइट। इसमें आप ब्लॉग वाले पेज पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ब्लॉग पोस्ट्स आपको दिखाई देती हैं, एंड यहीं पे एक आपको पोस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ बेस्ट डिज़ाइन सिस्टम यू कैन लर्न फ्रॉम। और यहाँ अगर इस पोस्ट को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको यही डिज़ाइन सिस्टम का जो मैंने अभी सिखाया है वो भी आपको मिलेगा। आप आराम से वीडियो के बाद में भी यहाँ इस ब्लॉग पे आके भी देख सकते हैं, और इस ब्लॉग का जो लिंक है वो डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मोस्ट पॉपुलर जो गूगल डिज़ाइन सिस्टम IBM का है, और माइक्रोसॉफ्ट का है, एटलेसियन का, एप्पल, शॉपिफाई, ये जो मोस्ट पॉपुलर 6 हैं उनको मैंने अलग से रख दिया है। और यहाँ से फिर मैंने अलग से बहुत लंबी एक लिस्ट रख दी है। फिग्मा फाइल्स आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग तरह के डिज़ाइन सिस्टम्स को। तो इनको क्लिक कीजिए, और अभी मैं आपको एक दो का दिखाने वाला हूँ एग्जांपल। तो इससे पहले कि मैं आपको इनके डिज़ाइन सिस्टम्स को दिखाऊं, ये तभी समझ में आएंगे आप जब मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा कि डिज़ाइन सिस्टम अंदर से एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने रखनी होती है जनरली। ओके, वैसे तो डिज़ाइन सिस्टम्स के अंदर अगर बड़े बड़े ब्रांड्स के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं डिज़ाइन सिस्टम के अंदर, लेकिन आपने एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कितना सा डिज़ाइन सिस्टम बनाना है, डिज़ाइन सिस्टम में एक्चुअल में जनरली क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो चलिए, ये है डिज़ाइन सिस्टम का एक एग्जाम्पल जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और हमेशा की तरह मेरे ट्यूटोरियल्स में आपको मिलती हैं वही फाइल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही फाइल्स डाउनलोड करने के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपने करना होता है यहाँ पे। ओके, तो डिज़ाइन सिस्टम में आपने क्या क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आप कुछ आर्ट बोर्ड्स बनाते हैं, कुछ इस तरह से आर्ट बोर्ड्स बनाते हैं। आप चाहो तो एक सिंगल आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, और इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। ओके, तो जैसे कि कलर्स, आप यहाँ देख रहे हैं कलर्स का एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, एंड यहाँ पे ये 3 कलर्स ब्रांड के जो भी हैं वो डिसाइड किए गए हैं। फिर ग्रेज जो कलर हैं उनके रखे गए हैं, और इन्हें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेंट कलर, इस तरह से कलर्स जो नेम है उनके हम लोग दे सकते हैं। एंड पूरा कलर्स के स्टाइल गाइड बनाना पूरा, ये मैं ऑलरेडी जो वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ आपने ऑलरेडी देखा होगा कि हम लोग बहुत और तरीक़ों से भी कलर्स बना सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सेंट कलर्स के अलावा अलर्ट्स के कलर्स होते हैं अलग अपने, ठीक है। तो इस तरह से और भी कलर्स हैं, और ईच कलर का, जैसे कि ये प्राइमरी कलर अगर है तो इसके भी इस तरह से अलग अलग शेड्स बनाए जा सकते हैं, वो भी मैंने बताया। प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं जिसके हेल्प से आप बना सकते हो, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया। ओके, फिर टाइपोग्राफी है, ये भी ऑलरेडी मैं बना के दिखा चुका हूँ ये सब चीज़ें, और इनको स्टाइल्स में सेव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग यही देख रहे हैं कि डिज़ाइन सिस्टम में हमने क्या क्या रखना होता है और डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है। तो ये कलर्स हैं। फिर टाइपोग्राफी को एकदम से हम लोग अलग से एक सेक्शन में इस तरह से रख देते हैं। फिर ये जो बटन्स हैं, बटन्स के अलग से कैटेगरी बना लेते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें बटन्स का अलग से एक आर्टबोर्ड होता है, और उसमें हंड्रेड्स ऑफ बटन्स लिए होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जितने भी आप बटन्स देख रहे हैं, इनको कंपोनेंट्स बनाया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 1 आवर की एक क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि कंपोनेंट्स कैसे बनाएं, उनके वेरिएंट्स कैसे बनाएं। तो अगर मैं यहाँ पे इसी को मैं अगर यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइन के अंदर, इस बटन को, तो वहाँ मुझे इसके अलग अलग वर्जन्स ये वाले सारे दिखाई देते हैं। ओके, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्म के अंदर जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रहेगा हमारा, एक टेक्स्ट फील्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे फोकस किया हुआ, उसमें फिल कर दिया तो कैसा दिखेगा। सक्सेसफुली मीन्स कि जैसे ईमेल आईडी फिल करना था और प्रॉपर ईमेल आईडी आपकी फिल कर दी है तो टिक मार्क आता है, तो वो कैसा दिखेगा। एरर आ गई तो कैसा दिखेगा, और ड्रॉप डाउन्स कैसे दिखेंगी। तो देखिए, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कलर्स, फॉन्ट्स, बटन्स, और हमारे फॉर्म के जो फील्ड्स होंगे वो कैसे कैसे होंगे। उसके बाद देखिए, चेक बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्सेस के अलावा यहाँ रेडियो बटन्स हैं, टॉगल बटन्स हैं, ये पहले से ही बना के रख लिए गए हैं। टूल टिप्स कैसी दिखेंगी हमारी,
टैग्स अगर आते हैं तो वो कैसे दिखेंगे, वो भी यहाँ पे बना के रख दिए गए हैं। उसके अलावा अलर्ट जो मैसेजेस हैं, सक्सेस का है या फिर नोटिफिकेशन का है, एरर मैसेज है, तो वो कैसे दिखेंगे। एंड आपके प्रोजेक्ट के अंदर किस किस तरह के आइकन्स यूज़ होने वाले हैं, कौन कौन से आइकन्स यूज़ होने वाले हैं, वो सारे आइकन्स यहाँ रख दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक जैसे ही थीम के आइकन्स रखने चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया पिछली वीडियोज़ के अंदर इसी कोर्स में। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आइकन्स, ये सभी के सभी आइकन्स को कंपोनेंट बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एसेट्स पे, अभी लेयर्स पे थे, एसेट्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये सारा एक तरह से सभी कंपोनेंट्स मिलते हैं। देखिए बटन्स, ये सारे बटन्स के कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, और ये आइकन्स के सारे कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, ये सब मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये सब बनाना मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ओके, पिछली वीडियोस के अंदर। ओके, तो यहाँ स्पेसिंग को भी हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं कि हमारी स्पेसिंग्स किस किस तरह से होंगी, और 8 के पेयर में होंगी। ये देखिए रखा हुआ है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमने गैप देखना है तो यहाँ देखिए 24 का होगा, इन दोनों के बीच में जो है वो 8 पिक्सल का होगा। एंड देन कोई आइकन या कुछ इस तरह से है तो इनके आपस में गैप्स कितने होंगे, और 8 पिक्सल ग्रिड जो है वो यूज़ की जाएगी। यहाँ पे लिख दिया गया है इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि 8 पिक्सल ग्रिड है यूजिंग मल्टीपल ऑफ 8 टू डिफाइन डायमेंशंस, पैडिंग एंड मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स। तो एक तरह से ये पूरा हमने रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। तो दोस्तों जो डिज़ाइन सिस्टम होता है वो अगर आप किसी ब्रांड का, बड़े ब्रांड का देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डिज़ाइन सिस्टम जो अपने आप में है वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ही तरह तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं तो आपने वो सब बनाने पड़ते हैं। ओके, जैसे कि स्लाइडर्स हैं, जैसे रेट स्लाइडर्स हैं। अगर ई कॉमर्स का बना रहे हैं तो ऑफकोर्स रेट स्लाइडर डालना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं जिसमें रेट स्लाइडर्स की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि रेट हो या जिस भी मर्जी के लिए स्लाइडर बनाया हो, उस स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है या प्रोग्रेस बार्स की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम लोग वो डिफ़ाइन नहीं करते। अदरवाइज़ वो चीज़ें भी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली है उसको पहले से हम यहाँ पे कंपोनेंट्स या स्टाइल्स बना के रख लेते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि यहाँ पे स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स देखिए, हेडिंग 1 2 3 4 ये रखे गए हैं। उसके बाद कलर्स, सारे कलर्स यहाँ पे रखे गए हैं। ये एग्जैक्टली ये चीज़ें करनी हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, फिर कार्ड शेडोज़ अगर बनाई हुई हैं तो वो हैं, और बूटस्ट्रैप जो है वो क्या रहेगा, उसका भी स्टाइल बनाया हुआ। तो ये सारे हमने स्टाइल्स ऑलरेडी बना के देखे हुए हैं। ओके, अब देखिए कि हमने रूल्स डिफाइन कर दिए, सब कंपोनेंट्स बना दिए हमारे डिज़ाइन सिस्टम में। एक्चुअल में इस एक सिंपल प्रोजेक्ट का इतना सा ही डिज़ाइन सिस्टम बनता है। जो अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो यही चीज़ें यूज़ की जाती है एक सिंपल से डिज़ाइन सिस्टम में। जो मोस्ट कॉमन है जो चीज़ें, देखिए बटन्स तो यूज़ होंगे ही, फॉर्म भी यूज़ होगा, कुछ टॉगल बटन या चेक बॉक्सेस भी यूज़ किए जा सकते हैं, आइकन्स हैं, स्पेसेस हैं, टैग्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, अब देखिए क्या होता है, इसे डिज़ाइन सिस्टम के अंदर हम लोग थोड़ा सा और इसको डिफाइन करें तो एक क्विकली हम लोग इस तरह से कुछ बना के रख सकते हैं। जो स्क्रीन अभी देख रहे हैं एक डेस्कटॉप की स्क्रीन है, ये भी एक तरह से डेस्कटॉप की है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये रियल जो स्क्रीन है वैसा नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे से रख सकते हैं जिससे कि इस डिज़ाइन सिस्टम को कोई भी और डिज़ाइनर अगर यूज़ करता है तो उसे क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन से ये जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे रूल्स बनाए हैं बटन्स के, ये सब चीज़ें छोटी छोटी जितनी भी हमने बनाई है वो सब किस तरह से यूज की जा सकती है। फाइनली विजुअल्स उसके कैसे दिखेंगे जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर एक ठीक ठाक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं और उसका डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है, देन कभी भी कोई भी डिज़ाइनर उस प्रोजेक्ट पे इन फ्यूचर काम करता है तो डिज़ाइन सिस्टम अगर रेडी है तो उस बेस पे हम लोग जो नया डिज़ाइनर जो होता है या कंपनी हायर करती है, या फिर इवन आफ्टर 2 3 5 ईयर्स जब भी उसी प्रोडक्ट पे कोई और काम करना स्टार्ट करता है तो उस डिज़ाइन सिस्टम को ही यूज़ करता है। यानी देखिए, अगर मुझे याद है कि ठीक है मैंने बटन ऐसे लेने हैं, मैंने फ़ॉन्ट ऐसा लेना है, कलर्स ये लेने, अगर मेरे माइंड में है सिर्फ
और मैंने पूरा डिज़ाइन बना दिया है, डिज़ाइन सिस्टम नहीं बनाया है, तो कल को जब कोई और डिज़ाइनर आएगा इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा या उसी कंपनी के अदर टूल्स पे काम करेगा जिसमें वो सेम ब्रांडिंग और सेम कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो देखिए अगर आपका डिज़ाइन सिस्टम नहीं बना हुआ है तो आप कैसे, वो जो नए डिज़ाइनर्स हैं वो कैसे उस पर काम कर पाएंगे। वो तो आपके माइंड में था कि आपने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनानी है। ओके, तो डिज़ाइन सिस्टम एक तरह से प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो उन्हीं को यूज़ करते हुए इन फ्यूचर कोई भी किसी भी तरह का टूल क्रिएट कर सकता है सेम लुक एंड फील के अंदर। तो डिज़ाइन सिस्टम इसी के लिए है। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। वैसे तो ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियोज़ के अंदर कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कैलेंडर का आइकन यहाँ पे रखा, ओके, यहाँ पे रख दिया, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने ये कैलेंडर आइकन रखा है और अब मुझे बाद में पता चला कि मुझे तो ये चेंज करना था, ये डिज़ाइन, ये वाला आइकन नहीं चाहिए था, तो देखिए हमने इसको डिलीट करके फिर नया आइकन लेके आना, वैसा कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि कंपोनेंट डिफाइन किए हुए थे। तो कैलेंडर में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सारे आइकन्स जो है हमारे लिस्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे झट से जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम वाला आइकन यहाँ पे सेट हो गया। कोई मुझे इसको प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी पड़ी, नया आइकन ड्रैग ड्रॉप करके कहीं से लाना नहीं पड़ा। मेरे जो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए थे वही आइकन्स हैं, और वही आइकन्स को मैं कभी भी कहीं पे भी स्विच कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ये देखिए पहले से कुछ आइकन्स हैं जो रखे हुए हैं, आपको डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आइकन्स रखे हुए हैं, तो इनको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे पिन अगर देखते हैं तो पिन पे मैंने क्लिक किया तो देखिए पिन का आइकन आ गया एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे। ओके, तो यही मज़ा है एक डिज़ाइन सिस्टम का, अगर हमने बना के रखा हुआ है तो फिर बाद में देखिए काम बहुत ईजी हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड रहता है कि इतना कुछ डिज़ाइन सिस्टम बना रहे हैं, भाई ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ही बना देते हैं हम लोग कोई प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में बहुत ही इजी काम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि और भी एसेट्स हैं हमारे पास। एक एग्जांपल मैं आपको बटन का दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला बटन यूज़ किया हुआ था और अब हम चाहते हैं कि ये बटन कुछ अलग जो सेकेंडरी बटन था वो हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और डिसेबल्ड बटन है, जैसे डिसेबल्ड बना दिया इसे। यहीं पे होवर पे कैसा दिखेगा वो बना दिया, या इसको प्राइमरी सेकेंडरी घोस्ट बटन्स जो मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप उसकी तरह इसको बना लेते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं चेक्ड में और इसे यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ डिसेबल्ड में, तो ये देखिए डिसेबल्ड हो गया। एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये होता है, ये बना दिया, और ये चेक्ड कर दिया मैंने, तो ये चेक मार्क आ गया है। तो ये क्यों हो पा रहा है ऐसे, क्योंकि हमने ये 3 तरह के ये देखिए बटन्स के ऑप्शंस बनाए हुए थे और इनको कंपोनेंट बना के हमने डिफ़ाइन कर दिया था। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे चेक बॉक्स डिफ़ॉल्ट, चेक बॉक्स चेक्ड, इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से डैशबोर्ड्स वगैरह के अलावा हम लोग और भी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्स्ट है। अगर आप इन्हें देखेंगे फ़ॉन्ट को, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो डिज़ाइन सिस्टम से हमने जो लिया हुआ था साइज़, उसी को फॉलो करके यहाँ पे ये साइजेस जो होते हैं वो लिए होते हैं। ओके, तो बड़ा ही इजी हो जाता है अगर आपने डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है। अभी देखिए कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कुछ आइकन्स हैं, ये बॉटम मेन्यू बार है। इस तरह से जो आइकन्स हैं उन्हें हम लोग यहाँ कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सक्सेस का आइकन आ गया, ये देखिए सक्सेस का आइकन चेंज हो गया। तो बड़ा ही ईजी मेथड हो जाता है क्योंकि हमने ये पूरा डिज़ाइन सिस्टम बनाया है। तो चलिए अब मैं क्विकली ले चलता हूँ आपको। मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम है, आपने देखा ही होगा UI किट्स, आप मटेरियल डिज़ाइनिंग की यूज़ करते हैं जो कि गूगल की तरफ से है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मटेरियल थीम जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई ब्रांड के आप UI किट देखते हैं, डिज़ाइन सिस्टम देखते हैं, तो उसके अंदर बहुत कुछ पहले से डिफ़ाइन किया होता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर चुके हैं ये। तो चेक बॉक्सेस हैं, या फिर रेडियो बटन्स हैं, इनपुट्स हैं, बॉटम और टैब बार्स हैं, टॉप वाली टैब बार्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा ये देखिए ये पूरा टाइपोग्राफी एक अलग ही पूरे आर्टबोर्ड में इसे सेट कर दिया गया है। इसके बाद कलर्स बहुत ही
डीपली डिफाइन किए गए हैं हर एक शेड का। जैसे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो इन्हीं के अलग अलग शेड्स जो हैं वो सारे यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा शेडोज़ कैसी कैसी हो सकती हैं, देखिए शेडो को भी यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम में सेट कर दिया गया है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखिए कितना डिटेल में बनाया गया है, एग्जैक्ट जो हम लोग आगे हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। ओके तो यहाँ देखिए टॉप जो ऐप बार जो होती है टॉप वाली, उसको अलग अलग जो वर्जन्स हैं वो सारे यहाँ दिए गए हैं। ओके और बैकड्रॉप कैसा दिखेगा, बैनर्स कैसे दिखेंगे, बॉटम नेविगेशन कैसे दिखेगी, ये सब बना दिए गए हैं और इन सब के कंपोनेंट्स बना दिए गए हैं। ये चिप्स हैं सारी। ओके तो इनके कंपोनेंट्स भी बना दिए गए हैं। अगर एसेट्स में हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें कंपोनेंट्स, तो बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे कंपोनेंट्स की। इसके अंदर अगर हमें कुछ भी ऐप बार चाहिए तो ऐप बार के अंदर भी अगर आप देखें हम लोग यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। तो एक बार बना रखा है अगर हमने, तो उसको बाद में हम कितनी भी बार इस तरह से यूज़ करें कोई इशू ही नहीं आएगा हमें। और अगर इसमें देखें और यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लैट के बाद रेज्ड शेडो वाली अगर आपको चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल फ्लैट चाहिए तो ये चेंज कर सकते हैं। तो ये दो वर्जन्स इसमें बना के रखे हुए थे। इसी तरह से बटन्स के भी अलग अलग वर्जन है। ये देखिए बटन्स है, आइकन वाले बटन्स हैं, और ये सभी अगर आप देखें तो सभी को डिफ़ाइन कर दिया गया है। और ये डिफ़ाइन कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरी अदर वीडियोज़ के अंदर। ओके राइट, अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे बना के अलग से इन्होंने रख दिए हैं। ये सभी कंपोनेंट्स हैं, आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होंगी, तो इन्हें डिफ़ाइन करके रख लिया गया है कुछ इस तरह से। देखिए प्रोग्रेस इंडिकेटर्स को भी रखा है यहाँ पे, सिलेक्शन कंट्रोल्स हैं वो भी पहले से बना के रख लिए गए हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो इनपुट के जितने भी फील्ड्स होते हैं मटेरियल डिज़ाइनिंग के अंदर, वो सारे यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं। एक छोटी छोटी चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, लिखते वक्त कर्सर कैसा दिखना है, ओके असिस्टिव टेक्स्ट कैसे आएगा, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन की गई है। इसी तरह से monday.com का है, इनका भी मुझे डिज़ाइन सिस्टम बड़ा बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स यहाँ पे पहले से बता दिया गया है कि मेन यूआई कलर्स प्राइमरी सक्सेस और जो ग्रीन और इनके रेड कलर्स हैं वो ये रहेंगे, ग्रे जो कलर्स यूज़ करने हैं वो ये होंगे। और कलर कोडिंग अगर अलग अलग बहुत सारे, अगर देखिए कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं और टूल्स ऐसे होते हैं टास्क मैनेजमेंट जैसे, तो हर टास्क को हम अलग कलर देना चाहते हैं, तो वो हर कलर जो दिया जा सकता है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइपोग्राफी को किया गया है, एंड साइजेस जो यूज़ करने हैं वो साइजेस दिए हैं 12, 14, 16, तो ये भी डिफ़ाइन किया गया है। ओके एंड यहाँ पे जो शेडोज़ होंगी वो डिफ़ाइन की गई हैं, कौन कौन सी कितनी कितनी शेडो होंगी, और जो भी कॉर्नर्स राउंड्स जो बनेंगे यहाँ पे किसी भी शेप के, तो वो कितने कितने लेने हैं, 4, 8 और 16, इसी के अकॉर्डिंग ये राउंड कॉर्नर्स लेने हैं, ये डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद ये सारे बटन्स बना दिए गए हैं। ये देखिए पूरा का पूरा एक सिंगल कंपोनेंट बना दिया गया और उसमें बहुत सारे वेरिएशंस बनाए गए हैं। अब ये देखिए इतना बड़ा ये बनाया गया है कंपोनेंट बटन नाम का, और इसमें अगर आप देखें तो प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन और फिर इनके लार्ज मीडियम स्मॉल साइजेस यहाँ डिफ़ाइन किए गए हैं, यहाँ देखिए। और उसके बाद प्रॉपर्टी उनकी नेगेटिव, ऑन, पॉजिटिव, पॉजिटिव, प्राइमरी, एंड देन उसमें एक्टिव, डिसेबल, होवर। तो आप ये जो देख रहे हैं ना ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो एक ही कंपोनेंट के अंदर रख दिए गए हैं। और एसेट्स में जाके अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक बटन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 तरह के ही बटन दिए गए हैं, तो इस बटन को अगर मैं यहाँ रखता हूँ अभी, ये देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, ये बटन यहाँ रखा, अब एक ही बार मैंने रखा है और ये इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे ईजिली स्विच कर सकता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, इसके अंदर भी देखिए प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 आ गई। तो ये बटन था, सेकेंडरी बटन चाहिए, प्राइमरी बटन चाहिए, उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी स्मॉल चाहिए, स्मॉल उससे भी ज़्यादा स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, और उसी के अंदर आपको ब्लैक वाला चाहिए, ऑन ब्लैक चाहिए, या फिर आपको प्राइमरी चाहिए, नेगेटिव बटन चाहिए, ठीक है, और ऑन ब्लू बैकग्राउंड पे रखना है तो कैसा होगा, ये सारे वेरिएशंस यहाँ पे मिल गए हैं हमें। एंड
इसके बाद जो प्रॉपर्टी 4 है वो है होवर की, डिसेबल की। अब ग्रीन वाला बटन तो वो डिसेबल कैसा दिखेगा, एक्टिव कैसा दिखेगा, ठीक है, होवर पे कैसा दिखेगा, एंड रेगुलर कैसा होगा। तो वो सारी देखिए कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डिज़ाइन सिस्टम्स हैं जो रियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक स्मार्ट वर्क में, और फास्ट वर्क हो जाता है आपका। ओके, इसी तरह से इन्होंने सिलेक्शन यूआई सिलेक्शंस देखिए ये भी अलग अलग तरीके से रख दिए हैं। रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, स्लाइडर्स भी हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। देखिए स्लाइडर अगर चाहिए तो आप डिज़ाइन सिस्टम में रखते हैं, और ये टैब्स हैं, चिप्स हैं। ओके, तो जो हमने मटेरियल डिज़ाइन गाइड्स देखी थी, इसमें हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में दिया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे सबको डिफ़ाइन किया गया है डिज़ाइन सिस्टम के अंदर। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि ये मटेरियल यूआई डिज़ाइन है, और इसी को यूज़ करते हुए एंड्रॉयड की हर एप्लीकेशन को बनाया जाता है। इन्हीं डिज़ाइन किट्स को यूज़ करते हुए, डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करते हुए, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी पड़ सकती है, तो वो डिज़ाइन सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, लेकिन जब आप अपना खुद का डिज़ाइन सिस्टम बना रहे हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट वो कैसा होगा, उस रिसर्च और जो भी हमने डिसाइड किया उस बेस पे जब हम लोग बनाते हैं, तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए उतना सा हम लोग डिज़ाइन सिस्टम में आइटम्स रखते हैं, उन्हीं को कंपोनेंट्स बनाते हैं और उन्हीं को यूज़ करते हैं।